बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज दानियाल अबूज़र। आई वेलकम यू ऑल टू क्रिक 92 डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जनाब, द मच अवेटेड थिंग हैज़ कम अप। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है आईसीसी की तरफ से, और इस चीज़ का हम लोग पिछले एक मंथ से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है उसका कोई शेड्यूल आए, उसकी कोई प्रमोशन हो, उसका कोई बिल बोर्ड लगे और ऐसे लगे कि कोई वाकई आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है। लेकिन पिछले एक महीने से जो कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक मसला चल रहा था और बीसीसीआई ने पूरी कोशिश की, यानी कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की गई बीसीसीआई की तरफ से, और आईसीसी ने भी एज सच अपना जो रोल था वो प्ले किया नहीं। अब उसकी दो वजूहत हैं। उसकी एक वजह तो ये है जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि आईसीसी की जो 80% स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आती है, तो वो इंडिया को कैसे कुछ कहेंगे। दूसरा, आप आईसीसी के जो चेयरमैन लगे हैं वो जय शाह साहब हैं, जो कि पीछे 10 साल से बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। तो आईसीसी तो इटसेल्फ बीसीसीआई बनकर रह गया था और तमाम तर जो डायरेक्शंस दी जा रही थी वो बीसीसीआई की तरफ से दी जा रही थी, और पाकिस्तान एक टोटल हेल्पलेस एंटिटी की तरह इस पूरे सोल्यूशन में, इस पूरे जो प्रॉब्लम था उसमें था। पहले पाकिस्तान ने एक अपना बड़ा फर्म स्टांस लिया था कि जी हम इंडिया को पाकिस्तान बुला कर रहेंगे, और अगर इंडिया ने नहीं आना तो श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आ जाएगी, उसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हम हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, चूंकि वो सियासतदान है ना, तो वो पहले चीज़ों को सियासी नज़र से लेकर चलते हैं। वो पहले ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो अपने मुल्क की किसी पार्टी को डरा रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो प्रैक्टिकलिटी में गए, जब वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग्स में गए, वहाँ पर उनको जाकर पता लगा कि पाकिस्तान का इटसेल्फ कितना मर्तबा है पाकिस्तान का आईसीसी में। जब उनको ये हकीकत आशना हुई तो फिर उन्होंने ये खुद बजाते खुद पाकिस्तान ने, आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान जो कह रहा था कि इंडिया ने नहीं आना तो ना आए, लेकिन पाकिस्तान ने बजाते खुद एक फ्यूजन फार्मूला पेश किया। अब फ्यूजन फार्मूला क्या था? वो बेसिकली हाइब्रिड मॉडल ही था कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा अगले 3 साल के आईसीसी इवेंट्स के अंदर। तो जो एक हाइब्रिड मॉडल था जिस पर हमने बात नहीं करनी थी, हमने उस पर बात नहीं की, क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल को फ्यूजन फार्मूला का नाम दे दिया। खैर, वो एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन ये लेट इसलिए सारा मामला हो रहा था चूंकि बीसीसीआई ये मानने को तैयार नहीं था। वो ये तो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन वो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि अगर 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है, अगर पाकिस्तान उसके फाइनल में क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान फिर इंडिया ना जाए, यानी कि पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पर अपना फाइनल खेले, जो कि पाकिस्तान की पेशकश थी। ये बीसीसीआई नहीं मान रहा था, लेकिन खैर ये माना गया फिलहाल के लिए। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि बीसीसीआई ऐसा बोर्ड है जो कि मौके पर भी मुकर जाए तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इतना इन्फ्लुएंस है क्रिकेट के अंदर। लेकिन अभी के लिए ये मामला निबट गया और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जिसमें 4 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, 4 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे, 3 मैचेस की जो मेज़बानी है वो कराची के नेशनल स्टेडियम को मिली है जो कि अंडर रिनोवेशन है, और 3 मैचेस की मेज़बानी रावलपिंडी को मिली है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद पिंडी से मेज़बानी ले ली जाए और पिंडी में मैचेस ना हों, क्योंकि ग्राउंड की सिचुएशन कुछ ऐसी है, अभी तक वहाँ सिटिंग भी नहीं लग सकी। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि जो लाहौर का जो गजाफी स्टेडियम है वहाँ की जो पुरानी सीट्स उतारी गई हैं वो पिंडी में लगेंगी, लेकिन अभी तक चूँकि वहाँ का भी रिनोवेशन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, ग़ालिबन 90% कंप्लीट हो गया, 10% रह गया, तो अभी तक पिंडी में चैंपियंस कप भी हो रहा था, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क और जो सीटिंग लगानी थी वो शुरू हुई नहीं। तो ये सुनने में आ रहा था कि पिंडी से शायद मेज़बानी ले ली जाए चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन पिंडी को भी 3 मैच मिले हैं और फाइनल या तो लाहौर में होगा या दुबई में होगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन टीम क्वालिफाई करती है दुबई में फाइनल में, तो फिर फाइनल दुबई में खेला जाएगा। अगर इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती तो फिर फाइनल लाहौर में शिफ्ट हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। उसकी वजह यह है कि यार पाकिस्तान का इवेंट है, इतने अरसे बाद हमें कोई आईसीसी का इवेंट मिला है, और अगर उसका फाइनल भी हमारे मुल्क में ना हो तो फिर फ़ायदा है ऐसे आईसीसी इवेंट का, फिर हमारे हाथ में क्या रह जाता है? जी, वही जो आप सोच रहे हैं, हमारे हाथ में वही रह जाता है। तो जनाब, पहला मैच खेला जाएगा 19 फरवरी को और आखिरी मैच खेला जाएगा फाइनल 9 मार्च को। पहला मैच खेला जाएगा कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो मैच होगा वो दुबई में होगा, और एक मैच अपना पाकिस्तान खेलेगा बांग्लादेश के साथ रावलपिंडी में। तो ये इस तरह कुछ शेड्यूल बना है, और 2 सेमीफाइनल हैं जिनमें से एक दुबई में होगा सेमीफाइनल 1, और दूसरा फाइनल जो होगा सेमीफाइनल होगा वो लाहौर में होगा। और फाइनल मैंने आपको जैसा कि बताया कि या तो लाहौर में होगा या दुबई में होगा। अगर इंडियन टीम क्वालिफाई करती है तो दुबई में होगा, नहीं करती तो लाहौर में होगा। बहरहाल इन शॉर्ट शेड्यूल तो आ गया है, 55 रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी में रह गए, लेकिन आप देखें कि किस तरह पैसे की जीत होती है, और किस तरह मैंने आपको बताया कि जो एक लॉ का जाल होता है वो सिर्फ बड़ी मछली के लिए होता है। बड़ी मछली उसको चीर कर निकल जाती है और छोटी मछली इसमें फंस जाती है, जैसे कि पीसीबी फंस गया। हालांकि पाकिस्तान का इवेंट था, पाकिस्तान के पास पूरा राइट था, और पाकिस्तान को यहाँ तक भी धमकी दी गई कि जिन बोर्ड मेंबर्स ने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी है, अगर वही बोर्ड मेंबर्स बाद में वोटिंग कर लें कि हमने टूर्नामेंट यहाँ से बाहर निकालना है तो हम निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ तक पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई। लेकिन
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब शेड्यूल अनाउंस हो गया है, जितनी हाइप हम क्रिएट कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की उतनी अल्लाह करे हो, बाकी ममालिक भी करें और पाकिस्तान में भी इसी तरह हो और दुबई में भी इसी तरह हो, चूँकि दुबई की इकॉनमी के लिए तो बेहतरीन है कि वहाँ पर मैचेस हों और वो हमेशा से तैयार रहते हैं दुबई में मैचेस होस्ट करने के लिए। खैर दिस वॉज द शेड्यूल। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये शेड्यूल सही बना है या गलत बना है, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।